आवाज आ रही है आप सब लोगों को? गुड आफ्टरनून। हम सबकी से आवाज आ रही है? आज हम चैप्टर नंबर 15 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ेंगे। आप अपने पास पेन पेंसिल और बुक रखना। लास्ट में आपको बुक एक्टिविटी भी फिलअप कराऊंगी, तो आप उसको फास्ट फिलअप भी करना, ठीक है? प्रस्तुत पाठ जीवनी शैली में रचित है। इसमें गुरुदेव आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव भी कहा जाता है ना? गुरुदेव के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। इसके साथ साथ उनकी साहित्यिक देन का विवेचन भी कुशलता पूर्वक किया गया है। लेखक ने गुरुदेव के प्रति सहज भक्ति भाव रखते हुए भी तटस्थता एवं स्पष्टता के साथ अपने कथ्य को प्रस्तुत किया है। कथ्य मतलब उनके कथन को, उनकी कही हुई बात को उन्होंने, जो उनके मन के भाव थे वो उन्होंने एकदम तटस्थता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किए हैं। विद्यार्थियों का रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। मुझे रोमियो अरोला का वह वाक्य याद आता है कि गांधी और रविन्द्रनाथ एक हिमालय से निकलकर पूर्व और पश्चिम में बहने वाली गंगा और सिंधु के सदृश दो धाराएं हैं। सदृश मतलब उनके समान दो धाराएं हैं जो हिमालय से निकली हैं, गांधी और रविंद्र, और जो जैसे सिंधु और गंगा दो धाराएं हैं, वैसे ही यह भी दो धाराएं हैं। रविंद्र और गांधी संसार को आर्य संस्कृति की दो महान देन हैं। एक उनके हृदय की सुकुमारता और दूसरे के हृदय की तेजस्विता चमक रही है। क्या बोलते हैं कि यह दो धाराएं हैं और जो संसार को आर्य संस्कृति की दो महान देन है। एक से उनके हृदय की सुकुमारता और दूसरे से उनके हृदय की तेजस्विता चमक रही है। तेजस्विता मतलब तेजवान होने का गुण, मतलब वो कितना तेज है उनके अंदर। दोनों इतने महान हैं कि हमारी स्थिति कबीर की तरह हो जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये दोहा आपने पढ़ा है ना पहले कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो उन जो लेखक हैं वो कहते हैं कि हमारी स्थिति, अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो ऐसी ही हो जाती है, हम किसको महान बताएं, है ना? क्योंकि दोनों ही इतने महान हैं कि दोनों में अंतर करना संभव नहीं है। कविवर रविंद्रनाथ बनर्जी कुल के थे, किंतु समाज में सम्माननीय होने के कारण उनका वंश ठाकुर कहलाता था। रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं, उनका वंश कौन सा है? ठाकुर कहलाता था। समाज में उनका बहुत ही सम्मान था। टैगोर इसी का अंग्रेजी मुलम्मा चढ़ा हुआ रूप है। मुलम्मा मतलब खोल या कवर अप किया हुआ। जो अंग्रेज लोग थे ना, वो ठाकुर को ऐसे बोलते थे, ठाकुर टैगोर सुनाई देता था। यह कुल केवल बड़े जमींदार ही नहीं अपितु कला और साहित्य के मर्मज्ञों के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर और पितामह मतलब दादाजी, पितामह श्री द्वारकानाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के बहुत आगे बढ़े हुए सदस्यों में से थे। तब ये तो जो है ये भी कवि थे, इनके साथ में इनके पिता और इनके दादा जो थे वो ब्रह्म समाज में बहुत आगे बढ़े हुए सदस्यों में से थे। वे मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे, मतलब वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई
1861 को बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकांशतः घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय और समुचित शिक्षा से उन्होंने सभी विषयों पर, स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़कर, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके उन विषयों पर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। रविन्द्रनाथ ने अपने पिता से ध्यान, प्रार्थना, एकांत प्रेम, शांति आदि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखी, जिनसे उनके मनुष्यत्व का विकास हुआ। मनुष्यत्व मतलब उनके अंदर इंसानियत आई, मनुष्यता मतलब होता है इंसान में जो इंसान वाले गुण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मनुष्यत्व, है ना। तो उनका विकास इसी से हुआ। बाल्यकाल में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। रविन्द्रनाथ बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उन्हें प्रकाश किस प्रकार मिला, इसके बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। सूर्य देवता सामने के वृक्षों से झांक रहे थे। मैं उनका स्वागत करने अपने निजी मकान के छज्जे पर दौड़ा गया। छज्जे मतलब आगे जो बनी रहती ना गैलरी टाइप, या छत को भी बोलते, जो आगे से निकली हुई होती है थोड़ी सी। दौड़ गया। वृक्षों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। इस समय एकाएक दिव्य प्रकाश मिल गया। दिव्य प्रकाश मीन्स अलौकिक, एकदम भव्य रोशनी, मतलब उनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे लिखने लगे थे। अपने प्रारंभिक मतलब शुरुआती टाइम में वे अच्छी रचनाएं करने लगे थे। उत्तरोत्तर और ऊपर उठते जा रहे थे, अच्छी करने लगे, और दिनों दिन उनकी जो लेखन क्षमता थी वो और अच्छी होती जा रही थी। उनकी प्रतिभा का परिचय देने लगी थी। जो दिनों दिन उनकी राइटिंग स्किल्स जो थे वो बढ़ते जा रहे थे और अच्छे होते जा रहे थे, तो वो उनकी प्रतिभा का परिचय देने लगी थी। जल्दी उनकी धाक बंगला साहित्य पर जम गई। बंगला साहित्य पर उनकी धाक मतलब उनकी अच्छी पकड़ हो गई उस पर। 11 फरवरी 1875 को 14 वर्ष की उम्र में हिंदू मेला एक सभा में उन्होंने प्रथम बार अपनी लिखी कविता पढ़ी। 11 फरवरी 1875 को जब मैं 14 साल के थे तो हिंदू मेला करके कोई सभा थी, वहां पे उन्होंने पहली बार अपनी लिखी हुई कविता पढ़ी थी। इस मेले का उद्देश्य था लोगों में भारतीय होने की चेतना उत्पन्न करना, ताकि उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व हो। मतलब उन्होंने जो कविता लिखी थी उसमें अपनी भारतीय होने पर गर्व हो। उस कविता की 4 पंक्तियां यहाँ इस प्रकार हैं। सहस्त्र सूत्रों के एक धागे से, मतलब हजारों सूत्रों का एक धागा से बंधे हमारे हजारों मन, इस एक कर्तव्य के लिए दे दिए अपने 1000 जीवन। ये उनकी पहली जो कविता थी लिखी हुई है, उसकी यहाँ पे 4 लाइनें बताई गई हैं। पूरा टैगोर परिवार धार्मिक जोश, साहित्य, संगीत और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। जब उनकी प्रथम कविता वनमूल ज्ञान अंकुर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, उस समय रविंद्रनाथ 15 वर्ष के थे। जब उनकी पहली कविता वनमूल ज्ञान अंकुर नामक पत्रिका में छपी पहली बार, तब वो कितने साल के थे? 15 साल के थे सिर्फ। 20 सितंबर 1878 को वे इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर कुछ महीनों के लिए उन्होंने ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और इसके पश्चात लंदन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। विश्वविद्यालय में उनके अध्यापकों में प्रसिद्ध हेनरी मार्ले भी थे। वे विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषयों पर लेख लिखने को कहते थे। एक बार रविंद्रनाथ ने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार पर लेख लिखा। वहां पे मतलब जो उनके जो एक टीचर थे हेनरी मार्ले, उन्होंने
अपनी मर्जी से किसी भी टॉपिक पर निबंध, मतलब आप निबंध किसी भी टॉपिक पर लिख सकते थे। तो लिखने के लिए बोला तो उन्होंने किस विषय पे लिखा कि भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनका भारतीयों के प्रति व्यवहार जो है वो कितना अनुचित और अशोभनीय है। मार्ले उनके लेख से बड़े प्रभावित हुए तथा उन्होंने उसे कक्षा में पढ़कर सुनाया। मतलब उनको उनका निबंध जो था, लेख जो था, इतना प्रभावित किया, उन पे इतना इफेक्ट डाला उसने कि उन्होंने उसको क्लास में पढ़कर भी सुनाया। रविंद्रनाथ इंग्लैंड में केवल 1.5 वर्ष रहे। इंग्लैंड से वापस आने पर उन्होंने संध्या संगीत लिखा जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। रविंद्रनाथ 1883 में सन 1883 में रविंद्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। उनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां बेला, रानी और मीरा तथा 2 पुत्र रमेंद्र, रथींद्र और समेंद्र। काबुली वाला कहानी में मिनी के चरित्र की प्रेरणा उन्हें अपनी बड़ी बेटी से मिली थी। एक और है उनकी रचना काबुली वाला, जिसमें एक मिनी का कैरेक्टर है, वह उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को ध्यान में रख के लिखा। बेला एक प्यारी, प्रसन्नचित्त और बातूनी लड़की थी। सन 1886 में कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ ने अपना ही लिखा हुआ गीत गाया, हम सबकी जो एक माँ उसकी पुकार पर हम सब यहाँ एकत्र हुए। ये उन्होंने वहां पे गीत गाया जो उन्होंने खुद ही लिखा था। रविन्द्रनाथ प्रचुर मात्रा में लिखते थे, प्रचुर मतलब काफी लिखते थे। उन्होंने कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक, लेख सभी कुछ लिखे। वे उफनती पद्मा नदी के तट पर बसे शैलाई दह नामक गांव के शांत वातावरण में रहने के लिए चले गए। उन्होंने ज्यादातर कहानियां पद्मा नदी के रेतीले टीलों पर बैठकर लिखी, जो बाद में गल्पगुच्छ के नाम से प्रकाशित हुई। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी जो बाद में उन्होंने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, जिसका नाम क्या था, गल्पगुच्छ। इन कहानियों की पृष्ठभूमि देहात है, देहात मतलब ग्रामीण क्षेत्र, और पात्र गांव के लोग हैं। मतलब ये जो इनकी कहानियां हैं ये सारी ग्रामीण परिवेश पर लिखी हुई हैं। वे बंगाल के लोक संगीत और लोक साहित्य में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे। उनके कई गीतों का आधार यही लोक संगीत है। उनमें से एक था मेरे स्वर्णमय बंगाल, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। रविंद्रनाथ का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भारत की प्रगति हो सकती है। 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर एक विद्यापीठ की स्थापना की। शांति निकेतन नाम का भवन पहले से ही वहां था। उन्होंने रविन्द्रनाथ का क्या दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भारत की प्रगति हो सकती है। और उनको लोकगीत, लोक संगीत, साहित्य में भी बहुत ही दिलचस्पी थी, है ना। उनके कई गीत जो उन्होंने लिखे वो लोक संगीत पर ही आधारित थे, और वो भारत की प्रगति के बारे में सोचते थे। उसके लिए उनके मन में क्या विचार था कि शिक्षा ही है जो भारत की प्रगति कर सकती है। फिर उन्होंने 22 दिसंबर 1901 को थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर एक विद्यापीठ की स्थापना की। शांति निकेतन नाम का भवन पहले से ही वहां था। रविंद्रनाथ ने भवन के आसपास की करीब 7 एकड़ जमीन खरीद ली। मतलब उन्होंने जो एक विद्यापीठ की स्थापना की थी 22 दिसंबर 1901 को, वहां पे एक भवन शांति निकेतन नाम का भवन पहले से ही था। उसके बाद उन्होंने उसके आसपास की 7 एकड़ जमीन भी खरीद ली, और वो जमीन जो खरीदी थी उसके लिए रुपयों का प्रबंध उन्होंने निजी संपत्ति बेचकर और पत्नी के गहने बेचकर किया था। मतलब जो शांति निकेतन के आसपास की उन्होंने जो 7 एकड़ जमीन खरीदी थी, उन्होंने स्वयं की जो उनकी निजी संपत्ति थी उसको बेचा
और अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर उन पैसों का इंतजाम किया था। सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तकालय और प्रयोगशाला बनवाई। तो सबसे पहले वहां उन्होंने क्या, पुस्तकालय मीन्स होता है लाइब्रेरी, और प्रयोगशाला मतलब जो प्रैक्टिकल लैब होती है वो बनवाई वहां पे। विद्यालय की स्थापना के बाद कई दुखद घटनाओं का तांता लग गया। तांता लगना मतलब एक के बाद एक कंटिन्यू चलती रहना। उनके साथ कई दुखद घटनाएं हुई। उसी वर्ष उनकी पत्नी का देहांत हुआ। मतलब जिस साल उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की तभी उसी साल उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद पुत्री रानी का, और फिर 1907 में बेटा समींद्र भी चल बसा। मतलब उनके जो 5 बच्चे थे तो उनमें से एक बेटी रानी और एक उनका बेटा समींद्र, कुछ समय के अंतराल से ये तीनों चल बसे। C.F. एंड्रयूज पश्चिम के मिशनरी थे जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ाने आए थे, लेकिन उन्होंने शांति निकेतन में प्रवेश लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ते हुए रविंद्रनाथ से कहा, मैं स्वयं को अपने हाथों में सौंपता हूँ, मैं स्वयं को आपके कार्य के लिए समर्पित करता हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए। मतलब एक वो थे C.F. एंड्रयूज, पश्चिम के मिशनरी थे। वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ाने आए थे, लेकिन उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और उन्होंने शांति निकेतन में प्रवेश लिया। मतलब प्रवेश लेने के लिए ही नौकरी छोड़ी थी। और उन्होंने फिर गुरुदेव को बोला कि मैं स्वयं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं स्वयं को आपके कार्य के लिए समर्पित करता हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए। यह रविंद्रनाथ ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। मतलब वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी, जो हम बोलते हैं, तो उनको गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। सन 1912 में रविंद्रनाथ की कविताओं का संकलन गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कहानियां लिखी, वो कविताएं लिखी थी, उनका संकलन, मतलब उस बुक का नाम क्या था, गीतांजलि। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी सन 1912 में प्रकाशित हुआ। इस रचना पर उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई थे। उन्होंने पुरस्कार में प्राप्त सारा धन शांति निकेतन में लगा दिया। सन 1915 में उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। मतलब उनको सन 1915 में सर की उपाधि भी मिली। सन 1918 के दिसंबर महीने में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मतलब विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है वो इन्होंने आधारशिला, मतलब इसकी शुरुआत तभी से की 1918 में दिसंबर। इसकी स्थापना के तत्काल बाद ही अप्रैल 1919, मतलब दिसंबर में हुआ 1918, इसकी आधारशिला रखी गई, मतलब इसकी शुरुआत की गई। और उसके बाद अप्रैल 1919, 13 अप्रैल को हुआ था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसमें 4 ही महीने की बात, 3-4 महीने ही हो रहे हैं, तो तब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके विरोध में उन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। मतलब जो उनको सर की उपाधि मिली थी वो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसका उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने, तो उसके विरोध में उन्होंने अपनी को जो सर की उपाधि मिली हुई थी वो उन्होंने छोड़ दी। विश्व भारती की स्थापना का उद्देश्य उन्होंने एक प्रकार बताया, विश्व भारती का लक्ष्य है सत्य की खोज कर उसे प्रकाश में लाना। सत्य केवल एक है। रविंद्रनाथ की मतलब विश्व भारती की जो स्थापना हुई उसका उद्देश्य क्या था कि सत्य की खोज करके उसे प्रकाश में लाना। मतलब सत्य सिर्फ एक ही है और उसी को ढूंढना है और उसी को सबके सामने लाना है। रविंद्रनाथ की रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लिखते थे, उनको वो लिखते भी वो बहुत प्रकार का था। अकेले कहानी, कविताएं, उपन्यास ऐसा नहीं, वो हर विधा में लिखते थे। उनकी लेखनी में जादू था।
उनके चिंतन, विचारों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति उनकी कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, लेखों, गीतों तथा चित्रों में होती थी। मतलब वो चित्रकारी भी करते थे। उन्होंने चित्रकारी काफी देर से आरंभ की। जब वे 1930 में पश्चिमी देशों में गए तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रूस और अमेरिका में उनके चित्रों की प्रदर्शनी की गई। इस समय तक वे 80 पुस्तकें लिख चुके थे। मतलब जो 1930 में जब वो पश्चिमी देशों में गए, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रूस और अमेरिका में, तो उनके चित्रों की प्रदर्शनी की गई और इस समय तक वो कितनी 80 पुस्तकें लिख चुके थे एवं करीब करीब 1000 गीतों की रचना कर चुके थे। मतलब लगभग 1000 गीत भी लिख चुके थे। उनके स्मरणीय नाटक हैं, स्मरणीय मतलब क्यों, याद रखने योग्य, जो याद रह जाते हैं। विसर्जन 1890 में लिखा, डाकघर 1912, रक्तकरबी 1926 और चित्रांगदा 1936। उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोरा 1910 में लिखा, घरे बाहरे मतलब घर और बाहर होता है, इसका मतलब घरे बाहरे 1916, योगायोग 1929 और शेषेर 1929 में। ये दोनों ही उन्होंने 1929 में ही लिखे थे। उनकी प्रिय कहानियों में काबुलीवाला, छुट्टी, शुभ और नष्टनीड है। उनके गीतों को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। भारतीय संगीत में इनका अनूठा स्थान है। गुरुदेव 80 वर्ष के हो चले थे, वे अस्वस्थ रहने लगे थे, उनका बीमारी से संघर्ष चल रहा था। अप्रैल 1941 को बंगाली नववर्ष वाले दिन उनका जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन का समापन उन्हीं के गीत से किया गया, पहाड़ों के शिखरों पर हुई भोर, डरो नहीं, एक नए जीवन की आशा में विजय नायक आ रहा है। ये उन्हीं का लिखा हुआ गीत था और उनके जन्मदिन पर, जो जन्मदिन का उत्सव था, उसका समापन इसी गीत के साथ किया गया। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ ने अंतिम सांस ली। उन्होंने समृद्ध एवं उत्कृष्ट जीवन जिया था। कवि ने अंतिम बोध प्राप्त कर लिया था और 7 अगस्त 1941 को उनका देहांत हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उन्होंने जितना भी जीवन जिया वो समृद्ध एवं उत्कृष्ट था। अपने भीतरी प्रकाश से ओतप्रोत जब वह सत्य खोज लेता है, कोई उसे वंचित नहीं कर सकता। वह उसे अपने साथ ले जाता है, अपने निधि कोष में, अपने अंतिम पुरस्कार के रूप में। क्या कह रहे हैं कि जब कोई अपने भीतरी प्रकाश से ओतप्रोत हो जाता है, तब वह सत्य खोज लेता है और कोई उसे वंचित नहीं कर सकता अपने साथ ले जाने से, अपने निधि कोष में और अपने अंतिम पुरस्कार के रूप में। कवि द्वारा लिखे ये अंतिम शब्द थे, मैं धरती रूपी मंदिर की तीर्थ यात्रा करने आया था। ऐसा मंदिर जहां सब देशों के, सब लोगों के और सब समय के इतिहास का केंद्र ईश मानव रहा है। मैंने इस मिट्टी, इस घास, इस धूल, इन झाड़ियों और वन वृक्षों में अपना हृदय उड़ेल दिया है। क्योंकि इन्होंने हमेशा प्रकृति के बारे में लिखा है, ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा है, धूल, मिट्टी, घास, झाड़ियां, वन, है ना, जो इस धरा की गोद में, धरा मतलब धरती, इस धरती की गोद में रहते हैं, धरा के द्वारा पाले जाते हैं, अपना पहला चरण भी इसी धरा पर धरते हैं और अंत में इसी धरा की गोद में अंतिम दिन सो जाते हैं।
मैं उनका मित्र हूँ, मैं एक कवि हूँ। कवि ने ये जो है अपने अंतिम शब्द लिखे थे क्या, कि मैं धरती रूपी मंदिर की तीर्थ यात्रा करने आया था। ऐसा मंदिर जहां सब देशों के, सब लोगों के, सब समय के इतिहास का केंद्र क्या है, ईश मानो रहा है। मैंने इस मिट्टी, इस घास, धूप, झाड़ियों, वन वृक्षों में अपना हृदय उड़ेल दिया है। जो इस धरा की गोद में रहते हैं, धरा के द्वारा पाले जाते हैं, अपना पहला चरण भी इसी धरा पर धरते हैं और अंत में इसी धरा की गोद में अंतिम नींद सो जाते हैं। मैं उनका मित्र हूँ, मैं एक कवि हूँ। क्या हूँ, कवि हूँ। बुक, और आप सबके पास बुक है ना, बुक ओपन कर रखी है। यस, बुक है आपके पास, थम्स अप दीजिए जल्दी से, मैं आपकी बुक एक्टिविटी फिलअप कराऊं। यस, सबसे पहले पेज नंबर 132, आपके जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, आ जाइए वहां पे। रविंद्रनाथ के पिता का नाम था, सेकंड वाला देवेंद्रनाथ था। डन। हिंदू मेले का उद्देश्य क्या था, फर्स्ट वाला इसका भारतीयता की चेतना उत्पन्न करना। क्या था, भारतीयता की चेतना उत्पन्न करना। इसका का थर्ड, लंदन विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर के अध्यापक का नाम क्या था। इसका भी फर्स्ट वाला है, हेनरी मार्ले। जल्दी करना, 10 मिनट्स ही है और फास्ट हमको करना है। रविन्द्रनाथ ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी, इसका भी का वाला आंसर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, आप फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके दिए हुए हैं इसमें आइए। आप पहले दिए किसी के बाद में दिए होंगे बुक में, ओपन करो बुक। सेकंड क्वेश्चन, कविवर रविंद्रनाथ बनर्जी कुल के, बनर्जी बा ना जान बड़ी की मात्रा ऊपर रे, बनर्जी कुल के थे। सम्मानीय होने का कारण उनका वंश ठाकुर, ठाकुर कहलाता था। ठा में आ की मात्रा, का में छोटा ओ की मात्रा और रा। डन, रिप्लाई तो दो। महवेश, इशिता, ज्ञानशु, अतुल, राष्ट्रीय, फास्ट, असनी, मुनीरा, आस्था। थर्ड, सॉरी, रविन्द्रनाथ बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। 8th क्लास में आपको कुछ मात्रा बताने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से लिखिए। रविंद्रनाथ ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा। ठीक है, इंग्लैंड में कुछ महीनों के लिए रविंद्रनाथ ने ब्राइटन के, ठीक है, कंप्लीट है ये वाला, फिल इन द ब्लैंक सभी के कंप्लीट है, फास्ट। यस, अब पेज नंबर 133, संधि विच्छेद, यही है ना संधि विच्छेद। चलो करो इसको। महात्मा लिखो, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। सेकंड, योगा योग, तो योग प्लस आयोग, आ में आ की मात्रा आएगी, योग प्लस आयोग।
हो गया। थर्ड सम प्लस उचित, माँ में नीचे हलंत लगेगा, छोटी सी एक लाइन माँ में, सम प्लस उचित। फोर्थ वन सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका कंप्लीट, फास्ट हो गया। अगला करो, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो अब देखिए उपसर्ग वाली लाइन में थर्ड नंबर का जो है प्रा, इसमें लिखो अकेला प्रा, जो प्रसिद्ध में प्रा लिखा है ना, बिना मात्रा के ओनली सिंगल वर्ड प्रा, और बाकी ऊपर दोनों में और नीचे तीनों में डैश लगा दो। लाइन पकड़ो जल्दी से, उसमें डैश लगाना है उन सभी में, ओनली प्रा लिखना है थर्ड नंबर वाले में, प्रसिद्ध में प्रा लिख दिया। तो प्रत्यय में प्रा के सामने डैश कर दो, ये इसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है। अब प्रत्यय वाले में आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट में लिखना है ई, बड़ा ई और या। सेकंड में लिखना है त्वा, आधा ता वा। थर्ड वाले में डैश लगाया हुआ है। फोर्थ में लिखो इत, छोटा ई और ता, इत। अंतिम इसमें लिखना है छोटा ई और मां, इम। स्मरणीय में लिखना है बड़ा ई और या, बड़ा ई और या। डन। यस, चलो अगला है विशेषण विशेष से छांटकर सामने लिखो, है ना। तो इसमें देखो भारतीय, भारतीय लिखो, विशेषण में लिखो पहले सारे, विशेषण में लिख लो पहले चार, भारतीय, प्रिय, प्रिय, नीचे विजयी, इसी में लिखा हुआ है, मात्रा मिस्टेक करना मत, विजयी। लास्ट में लिखना है 1000, 1000। अब जो आपके वाक्य में लिखा हुआ है और हमने यहां लिखा है विशेषण में, इसके जस्ट बाद वाला वर्ड विशेष्य में आएगा। भारतीय संगीत, प्रिय कहानी, विजयी नायक, 1000 गीतों, गीतों। जल्दी से बताइए, रिप्लाई दीजिए कंप्लीट। 5 मिनट बचे हैं सिर्फ, और पीछे भी है अभी। अगला लिखो जल्दी से, वचन बदल कर लिखो। तो आपको पता है बहुवचन है तो हमें उसका एक वचन बनाना है, जो एक वचन है उसका बहुवचन बनाना है। तो अभी आप पेंसिल लियो तो इसी में मात्राएं लगा लो, अगर नहीं है लिख सकते हो तो जल्दी से लिखते जाओ। आकांक्षाओं का आकांक्षा, ओ हटा दो अकेला, और इसी के नीचे वाली लाइन कर लो पहले पूरी। विचारों, विचार, चित्रों, चित्र, कहानियों, कहानी, पहाड़, पहाड़ों। अब आप ये पहाड़ लिखेंगे तो डॉट भी आएगा ओ की मात्रा के साथ। शिखरों में भी आएगा, शिखर का, शिखरों। रचना का, रचनाएं, रचना लिख देना सेम टू सेम, और उसके बाद एड़ी का ए और ऊपर चंद्र बिंदु। और लास्ट वाले में नाटकों, तो नाटकों, शिखरों, पहाड़ों, ये जो लिखा है इन तीनों में डॉट भी आएगा पीछे। कंप्लीट हुआ। चलिए अगले पेज पे आइए, दो दो पर्यायवाची लिखिए पहले, दो दो पर्यायवाची लिखो फास्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन है। रवि, भास्कर, सूर्य का लिखो रवि, भास्कर। धरा, धरती, भूमि, डू फास्ट, धरती, भूमि। पुस्तक का लिखो किताब, का में छोटी की मात्रा आएगी, ग्रंथ।
गा में रा, ऊपर डॉट और था। फिर नीचे लिखा है सोम शशि, चंद्रमा का लिखो सोम, सा में ओ की मात्रा, सा सरोते वाला आएगा, सोम और शशि, शशि में दोनों सा शक्कर के आएंगे और शा में छोटी की मात्रा लगेगी शशि। इशिता ध्यान से, मात्रा मिस्टेक बहुत होती है, ठीक है। अब इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है जो क्रियापदों के नीचे रेखा खींचो, ठीक है। तो इसमें सबसे लास्ट वर्ड में लाइन खींच दो ओनली थे पे, थे, उसके नीचे हुआ, उसके नीचे झांक रहे थे, अंडरलाइन करना है, ओनली थे को अंडरलाइन करना है, देन हुआ, थर्ड में झांक रहे थे, तीनों वर्ड्स को करना है। उसके बाद चौथे वाले में जाना जाता है, जाना जाता है। एक बार और बता देते हैं आपको, रब थे के नीचे अंडरलाइन कीजिए, हुआ को अंडरलाइन कीजिए, झांक रहे थे, जाना जाता है, कर चुके थे, ठीक है। इनके नीचे अंडरलाइन करना है। पर्यायवाची भी एक बार आपको सारे बोल के बता देते हैं, रवि, भास्कर, धरती, भूमि, टच, ध्यान से सुन लो, किताब, ग्रंथ, सोम, शशि, ठीक है। अब आपका एक बचता है 5 नंबर वाला, 1 मिनट है, चली जाएगी क्लास। इतना सबका हो गया, जल्दी फाइनल थम्स अप कीजिए, आपकी बुक एक्टिविटी इतनी कंप्लीट है जो मैंने करवाई। फर्स्ट 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 आरिफा, जियांशु, हर्ष, विजवा, तस्नी, मुनीरा, ओके, हैव अ गुड डे।